दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, विंग कमांडर सत्येंद्र दुग्गल डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ गए। मेजर जनरल जेके बंसल, भारत की आगे भविष्य में कामयाबी तभी शायद लिखी जा पाएगी जब भारत अपने दम पर ऐसी मिसाइलों को बनाना शुरू कर देगा जो पिन पॉइंट टारगेट प्रिसीजन के साथ स्ट्राइक करेंगी और सरप्राइज उसमें एक फैक्टर रखेंगी अपने साथ जो दुश्मन को परेशान करेगा। इस लिहाज से डीआरडीओ के ये नई कोशिशें कितनी खास समझते हैं आप? गुड इवनिंग राजीव जी। देखिए, स्टार मिसाइल का जो आपने बताया डेवलपमेंट हो रहा है, वो उसको टेस्ट हो रहा है और वो कम खर्चे में होएगी। लेकिन आज बात देखनी पड़ेगी कि खर्चे की बात नहीं होती, ज़रूरत किस चीज़ की है। तो उसको ब्रह्मोस का को नहीं हम छोड़ सकते। ब्रह्मोस का भी नया जो है यूपी में भी एक बन रहा है प्रोडक्शन का, जहाँ पे करीब 100 ब्रह्मोस पर ईयर बनेंगी। और ये भी चल रहा है कि ब्रह्मोस 2 को किया जाए, जिसकी मारक क्षमता 2 से इससे डबल हो जाएगी। तो जो टाइम टेस्टेड चीज़ें होती हैं उनको हमेशा रखा जाता है। ब्रह्मोस की जो डिमांड बढ़ गई है अभी विदेशों के अंदर में भी, जब से इसका सफलता इतनी हासिल हुई है। जैसे पहले फिलीपींस ने हमको ऑर्डर दिए थे, अभी जो काफ़ी साउथ एशिया कंट्रीज हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, सभी ने रुचि दिखाई है। उधर साउथ अफ्रीका, यूएई, कतर और सऊदी अरबिया, और उधर में जाकर चिली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील। तो इस प्रकार से जो ब्रह्मोस है वो एक टाइम टेस्टेड है और इसने करके दिखा दिया है। हालांकि स्टार को भी रखा जाएगा और फिर दोनों को कभी ऐसा मौका मिलेगा तो दोनों को, जब देखिए टेस्ट तो होता है पर असली टेस्ट तो युद्ध के मैदान में होता है। अब युद्ध के मैदान में ब्रह्मोस ने अपना जलवा दिखा दिया है और वो एक बिल्कुल हो गया है। और जहाँ तक उसकी बात कि भाई एक्सपेंसिव नॉन एक्सपेंसिव इकोनॉमी, जब युद्ध होता है तो कई बार जो चीज़ एक्सपेंसिव होती है उसका अपना ही होता है। अब आप देखते हैं कि जैसे हूथी जो है MQ-9 रिपर ड्रोन जो अमेरिका के 3-4 नष्ट कर चुका है, जो कि बड़े महंगे हैं, और उन्होंने छोटी छोटी चीज़ों से उसको नष्ट किया। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो है अमेरिका MQ-9 जो रिपर ड्रोन है उनको यूज़ करना बंद कर देगा। तो मेरा मानना ये है कि इसको भी देखा जाएगा, और जहाँ जैसा सहूलियत होती है और कहीं पर दोनों ही चीज़ों को देखा जाता है, जहाँ सटीकता देखते हुए, अर्जेंसी देखते हुए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और जो ब्रह्मोस को रिप्लेस करना, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अभी इस समय स्टार जो है अभी देखना पड़ेगा कि वो कर सकती है। राजीव, अभी देखना पड़ेगा कि स्टार ऐसा करेगी नहीं करेगी। और मेजर जनरल जेके बंसल का कहना है कि ब्रह्मोस टेस्टेड हमारा मिसाइल है और इसने काम करके दिखाया है। विंग कमांडर सत्येंद्र दुग्गल भी मेरे साथ इस तक जुड़े हुए हैं। विंग कमांडर सत्येंद्र दुग्गल, हम ब्रह्मोस की बातें कर रहे हैं और ब्रह्मोस ने अपने रिजल्ट्स दिए हैं, जिसके बाद ब्रह्मोस को लेकर और उसके प्रिसीजन अटैक को लेकर बहुत बातें हो रही हैं। इस बीच में डीआरडीओ एक और मिसाइल पर काम कर रहा है और कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इसकी स्पीड करीब 2.5 मैक की होगी और ब्रह्मोस करीब 3 मैक तक स्पीड अपनी कर सकता है। लेकिन इसे फ्यूचर के लिए एक नई तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। आप किस तरीके से देखते हैं इन वेपन के डेवलपमेंट को? हमें इस डिस्कशन में थोड़ा पीछे जाना चाहिए और पीछे जाके ये देखना चाहिए दैट लगभग 15 साल पहले ये डिसीजन लिया गया था एट अप्रोप्रिएट लेवल दैट हमारा जो युद्ध है, हमारे जो एक्शंस हैं, ऑफेंसिव एक्टिविटीज हैं, वो टेक्नोलॉजी बेस्ड होंगी। और उस टेक्नोलॉजी बेस्ड होने के कारण जो है वो टेक्नोलॉजी डेवलप की गई और इंपोर्ट की गई, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की गई। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक बड़ा सोचा समझा डिसीजन लिया कि क्योंकि अब हम टेक्नोलॉजी बेस्ड जा रहे हैं और एम्यूनिशन जो है वो भी टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा, तो उस केस में मैन पावर की जो कॉस्ट है वो रिडक्शन की जाए। मैं इस डिस्कशन में इसमें नहीं जाना चाहता कि अग्निवीर सही है या गलत है, लेकिन अग्निवीर का जो एक डिसीजन लिया गया उसमें कम से कम एक कॉस्ट फैक्टर तो इंक्लूड था कि कॉस्ट भी एक रीजन है ताकि मैन पावर पे कॉस्ट कम की जाए। और दुनिया के सभी देश जो हैं वो धीरे धीरे जो मैन बिहाइंड द मशीन है उसकी क्वालिटी इंप्रूव करने में जुटे हुए हैं और मैन बिहाइंड द मशीन की नंबर कम करने में जुटे हुए हैं। क्योंकि अब जो युद्ध है वो मशीन बेस्ड हो गया। आप देख लीजिए कि हमने कोई उनके एयर स्पेस का वायलेशन नहीं किया, फिर भी हमने अपना अचीवमेंट कर लिया। अब मैं आपकी बात पे आ जाता हूँ कि क्योंकि वो एक पॉलिसी बेस्ड डिसीजन लगभग 15-1 साल पहले लिया गया था और धीरे धीरे वो ट्रांसलेट हो रहा है
तो जो आप ये बता रहे हैं नई मिसाइल जो आप बता रहे हैं, वो भी जो मैं पढ़ रहा हूँ और मैं अपने एसोसिएट से भी इंफॉर्मेशन लेता रहता हूँ, वो इसी तरफ एक कदम है। ये हम ये नहीं कह सकते कि वो उसका रिप्लेसमेंट है ब्रह्मोस का, हम ये भी नहीं कह सकते कि वो चीपर वर्जन है, हम ये भी नहीं कह सकते कि उसमें कोई जो है वो कमी पेशी पाई गई ब्रह्मोस में। मैं तो ये कहूंगा, मैं तो इसको दूसरे नजरिए से देखता हूं। मैं इस नजरिए से देखता हूं कि इस ऑपरेशन में, इस लिमिटेड ऑपरेशन में, पीरियड में भी और स्ट्राइक में भी जो एक्सपीरियंस हुआ है, वो उसके बेस पे इसको अब डेवलपमेंट में तेजी लाई जाएगी। और ये नहीं है कि ये 9 मई के बाद डिसीजन लिया गया, ये डिसीजन तो काफी पहले लिया जा चुका होगा। और अब ये खबर निकल के आई है तो हमने अभी रिसर्च के डेवलपमेंट के जो एक वो मैगजीन में पढ़ रहा था, ऑनलाइन मैगजीन थी, उसमें पढ़ रहा था मैं, ये तो काफी समय पहले से डिसीजन ले गया, उसको अब थोड़ा तेजी लाया जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि उसमें जो कमी पेशी महसूस की गई, ब्रह्मोस जो है वो ज्यादा दूर तक क्षमता तक मार करती है, इसको थोड़ा निकट क्षेत्र में मार करने के लिए। ये नहीं कह सकते कि वो सस्ती है और वो महंगी है, ये तो कहना कतई गलत होगा बिल्कुल से मेरे हिसाब से। तो हमको इसको दूसरे नजरिए से देखना पड़ेगा दैट वी आर डिपेंडिंग और वी आर इंक्रीजिंग अवर डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी, वी आर इंक्रीजिंग अवर डिपेंडेंस ऑन इम्प्रूव्ड आर्म्स एंड एम्युनिशन, we are increasing our dependency on the sophisticated arms and ammunition। तो उस नजरिए से हमें देखना चाहिए ये। और इसमें एक बात और निकल के आती है दैट आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि ये हमको बताता है that India is progressing on its own. It is not waiting for somebody to tell Indian dispensation to do something or not to do something। तो वो हमको उस नजरिए से भी इस चीज को देखना पड़ेगा that India is taking its own calls। और जो DRDO है, DRDO एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो है तो सिविलियन ऑर्गेनाइजेशन, उसमें मतलब जो नॉन यूनिफॉर्म पर्सन होते हैं वो उसमें होते हैं, लेकिन उसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से लोग डेपुटेशन पे होते हैं, स्पेशलिस्ट डेपुटेशन पे होते हैं, टेक्नोक्रेट्स डेपुटेशन पे होते हैं, और जो फाइटिंग आर्म्स है उनके लोग डेपुटेशन पे होते हैं। वो डेपुटेशन पे क्यों होते हैं? क्योंकि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, और अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं उन रिसर्च के लोगों से जो कि ऐसे आर्म्स एंड एम्युनिशन डेवलप कर रहे हैं। तो ये तो एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस है। DRDO जो है ठीक है, वो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन वो एक इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। वो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसकी बुनियाद लगभग 40-45 साल 50 साल पहले रखी गई थी। हाँ, अब वो और सोफिस्टिकेशन की तरफ जा रहा है और उसमें और रिजल्ट ओरिएंटेड बातें हो रही हैं। पहले वो एक तरीके से, मैं अगर कहूंगा तो शायद कुछ लोग खफा हो जाएंगे, पहले वो एक ऑर्नामेंट टाइप का था कि भाई ठीक है, एक डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट, बट नाउ इट इज नॉट एन ऑर्नामेंट, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन डिफेंस स्ट्रेटेजी। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि सस्ते और महंगे वाली बात नहीं है यहाँ पर। जी, सस्ते और महंगे वाली इसमें कोई बात नहीं है, भविष्य के हिसाब से खुद को तैयार करने की बात है। जेके बंसल साहब, जी जेके बंसल साहब मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, मेजर जनरल जेके बंसल। मेजर जनरल जेके बंसल, क्या आगे आने वाले दिनों में हमने इस वॉर को देखा, जिन लोगों ने अभी, जिनके जहन में, जिनके दिमाग में कारगिल नहीं है, उन्होंने इस वॉर को देखा और शायद इस वॉर से वो आगे भविष्य का अंदाजा लगाने वाले हैं। आगे अगर इस तरीके की कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो क्या पूरी तरीके से बदले हुए कॉन्फ्लिक्ट होंगे, और उन बदले हुए कॉन्फ्लिक्ट को लेकर DRDO और भारत की रिसर्च